शैलेश पांडे जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, पूरे देश को मुबारकबाद। आज पूरा देश जो है वो खड़ा होकर तालियां बजा रहा है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए और ये कह रहा है बहुत अच्छे, वाह। और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे आसिफ फारूकी साहब ने अभी भी कहा, सर ये सारा काम किया बिना एलओसी और बॉर्डर क्रॉस करके, यहीं से कर दिया। आपको मालूम है ना, हवाई जहाज को ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वी वर एबल टू फायर आवर मिसाइल्स राइट फ्रॉम हियर। बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। सबसे बड़ी बात है, अब आप खुद सोच लीजिए, जिस दिन हम लोग बॉर्डर सरहद को क्रॉस करेंगे उस दिन क्या होगा। शैलेश पांडे जी, अब आप बोलें प्लीज। राजू जी, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों का बहुत बहुत बधाई दूंगा। आपको भी बधाई दूंगा। चैनल्स पे जितने लोग डिबेट कर रहे हैं उनको भी मैं बधाई दूंगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मोदी सरकार और हमारे देश की भारतीय सेना और ये सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जो टीम थी, वो जो हमारे सीडीएस हैं, आर्मी चीफ हैं, थल सेना के चीफ हैं, नेवी चीफ हैं, सारे अधिकारी और उस टीम के जो जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, जिन्होंने लीड किया, ऐसी सोफिया कुरैशी जी और हमारी बहन व्योमिका सिंह, जनिका सिंह जी, सभी को, व्योमिका विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी, हाँ, उनकी पूरी टीम को मैं हृदय की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि आपने देखा 22 अप्रैल 2025 के दिन जो दुर्दांत नरसंहार हुआ पहलगाम में, उसके बाद जो पूरे देश की आंखों में आंसू थे, आक्रोश थे, सही मायने में हमारे जो शहीद हुए, जिन माताओं के, बहनों की, बेटियों के जो मांग उजड़ी, सिंदूर उजड़ा था, उस सिंदूर का एक तरह से सम्मान करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करके आज उन्होंने वो सम्मान हमारी महिलाओं को दिया है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इस ऑपरेशन सिंदूर में एक तो माँ बहन बेटियों को सम्मान, और उसका बदला भी हमारी देश की बेटी लीड करती हुई ली कुरैशी और सिंह जी जो है, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी देश की रही। मैं इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और आपने जो कहा कि सही बात है, यह तो अभी शुरुआत है। देखिए जिस तरह से 9 आतंकवादी ठिकानों पर किस तरह से अचूक ढंग से, जरा भी यहाँ नहीं जरा भी वहां नहीं, उन चाहे वो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर हो, चाहे वो लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर हो, सभी का हेडक्वार्टर उद्ध्वस्त करने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया। और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, देश की सेना को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पांडे साहब, ये तो ठीक है, बधाई तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबको सतर्क भी रहना पड़ेगा। मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ, सभी के लिए है ये। सर देखिए सर पूरी बात सुन लें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन होगा, जवाब आएगा, और हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा लॉसेस लेने के लिए। सिर्फ बैठ करके बात करके, सिर्फ ट्विटर खेल के, फेसबुक खेल के नहीं होने वाला है सर। इस बार खून बहाना पड़ेगा, अपना खून बहाना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। बोलिए पांडे जी, आप प्लीज गो अहेड। देखिए अभी आज ही पूरे देश में कई भागों में, मुंबई में, थाना में, हमारे महाराष्ट्र में कई भागों में मॉक ड्रिल्स हो रही है जी। लोगों को युद्ध के दौरान जो स्थिति उत्पन्न होगी उससे निपटने के लिए, बचाव करने के लिए और जन जागृति चलाई जा रही है। देश की सेना पूरी तरह से सुसज्ज है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी पूरा मंत्रिमंडल आज देश की सेना के पीछे खड़ा हुआ है, उनको पूरी तरह से छूट दिया हुआ है। और आज हमारी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। और उसके साथ ही देश की तमाम सभी पार्टियां, आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि कल रात से ही जिस तरह के लोगों के संदेश आए हैं, वो संदेश ये इसीलिए मैं बार बार आपके चैनल पे कहता था कि राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात देकर राष्ट्र विजयी हो हमारा। तो आज हम पूरा देश एक है, देश की आवाज एक है, देश का सम्मान एक, स्वाभिमान एक है। और पाकिस्तान
कुछ भी करने की कोशिश करेगा, उसको उससे 100 गुना ज्यादा जवाब भारत की सेना देंगे देगी। भारत देंगे पांडे जी। लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावा, टीआरएफ, हिजबुल मुजाहिदीन, हम देख रहे हैं कि आज कल रात का जो आज सवेरे देर रात का स्ट्राइक जो हो गया 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, पिछले 30 साल से उन्होंने एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म वहां पर क्रिएट करके रखा था, और 50 किलोमीटर दूर हमारे सीमा से हम 30 साल तक इसको बर्दाश्त करते रहे। ये किस प्रकार से देखिए आप देखते हो, बिकॉज दे बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेरर फ्रॉम 30 इयर्स, 30 साल से बना के अब जिस प्रकार से ग्राउंड किया, जीरो ग्राउंड पर उन्होंने हमारे फोर्सेस ने किया है, उस देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बना के रखा था पिछले 30 साल में। पांडे जी देखिए, इसीलिए तो हमारी मोदी जी की सरकार और हम बार बार पूरी दुनिया को यही कहते हैं, यही हम मांग करते थे कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित किया जाए, और आज जो हुआ है वो जग जाहिर हो गया है। अब पूरी दुनिया ने देख लिया है कि किस तरह से आतंकवादियों का पनाहगाह पाकिस्तान है, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, चाहे सियालकोट हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र जहां जहां लश्कर ए तोयबा का मुख्यालय था, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन का जो मुख्यालय था, और जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। आज तीन बड़ी आतंकवादी संगठनों का मुख्यालय पाकिस्तान में है, और उसे उड़ाया गया और उसके आतंकवादी मारे गए, कुछ बचे भी हैं, कुछ यहाँ वहां भाग भी रहे हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज किया है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पाकिस्तान सारे दुनिया के आतंकवादियों की पनाहगाह है। अब इसके लिए जो भी बड़ी संगठनाएं हैं, चाहे वो नाटो हो, चाहे यूनाइटेड नेशन है, अमेरिका है, सारे देश हैं, उन पर पाकिस्तान पे बड़ा से बड़ा सैंक्शन लगाना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, अब नाटो देशों को मिलके, यूनाइटेड नेशन को मिलके, अमेरिका रशिया को मिलकर इस आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। और आतंकवाद का खात्मा तभी होगा जब पाकिस्तान में इस तरह के अनेक आतंकवादी संगठनों के ये जो काम चल रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे हैं, हम जब चीख शिक्षक कहते थे, जब उरी हुआ, जब पठानकोट हुआ, इसके पहले जब मुंबई में बम विस्फोट हुए, हमने हर बार सबूत दिया कि ये देखिए पाकिस्तान के आतंकवादी थे, पाकिस्तान के आतंकवादी थे, ये पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला हिंदुस्तान पे कराया। तो कोई मानता था, कोई नहीं मानता था, लेकिन इस बार तो सबूत सामने है, पूरी दुनिया के सामने, आंख खोलकर पूरी दुनिया देख ले किस तरह से पाकिस्तान आज आतंकवाद का पनाहगाह हो गया है, एक आतंकवादी देश है। तो सर, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने पूरी दुनिया मिलकर इस पाकिस्तानी आतंकवादी देश का खात्मा करना चाहिए। सर, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, पूरी दुनिया में फैला है। अमेरिका ने भी उस आतंकवाद को झेला है, रशिया ने भी उस आतंकवाद को झेला है, यूरोप ने भी उस आतंकवाद को झेला है, और भारत तो सदियों से इस आतंकवाद को झेल रहा है। हमारे सैकड़ों लोग, सेना के लोग शहीद हुए, सैकड़ों हमारे भारतीय। शैलेश पांडे जी, उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था स्काई न्यूज को, ब्रिटेन का स्काई न्यूज है, वो भी रूपर्ट मर्डॉक का ही है। वहां पर उन्होंने एडमिट किया है कि हम लोग तो ये करते थे भाई, अमेरिका के लिए हम लोगों ने ये काम किया है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जो आतंकवादी संगठन है, इन सब लोगों को पनाह हम लोगों ने दी, बढ़ावा हम लोगों ने दिया। वो तो सबके सामने एडमिट करते हैं। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, उसके बाद मैं फारूकी साहब के पास वापस जाता हूं। सर, क्या हो रहा है अभी कि जब भी पाकिस्तान में इस किस्म के हालात होते हैं ना, तो वो अपना वो जो क्या है, वो न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास एटम बम है, वो उठा करके सबके सामने रख देते हैं, ताकि जितनी भी बड़ी पावर्स हैं, बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, रशिया हो गया, वो बीच में आ जाएं और ये बीच बचाव कर ले कि हाँ भाई बैठ जाओ, और हाँ तुम्हें कितने पैसे चाहिए हम लोगों को हम तुमको दे देते हैं। अभी तक क्या है कि पाकिस्तान इज एक्चुअली लाइक वो जो एक गली का गुंडा होता है ना, जो एक्सटॉर्शन करता है बनिए से, उसको वाले में 2-3 बनिए हैं, इसके सामने जाके बोलता है मेरे पास ये खूंखार कुत्ते हैं, मैं छोड़ दूंगा इनको,
भैया इनको 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 खिलाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, वो पाकिस्तान काम कर रहा है सर। तो वी हैव टू ब्रेक दैट, हम लोगों को उसको तोड़ना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा पाकिस्तान को कि भैया तुमने न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करनी हो, कुछ भी इस्तेमाल करना हो, हम लोग तैयार हैं, लेकिन ये चीज हम सहेंगे नहीं। बोलिए पांडे जी। मैं आपकी बात से पूरी तरह से राजीव जी सहमत हूं और मैं आपको बता दूं ये पहले का हिंदुस्तान नहीं है, ये मोदी युग का हिंदुस्तान है, ये फौलादी हिंदुस्तान है। जो हमें छेड़ता है हम उसको छोड़ते नहीं। रही बात न्यूक्लियर की, तो न्यूक्लियर का जवाब भी हमारे पास है, लेकिन हम एक समझदार, संवेदनशील, मानवतावादी राष्ट्र है। हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मानवता के खिलाफ जाएगा। लेकिन अगर हमारे स्वाभिमान पर, हमारे राष्ट्रहित पर, हमारे जनहित पर अगर कोई भी बड़ा से बड़ा कदम पाकिस्तान उठाने की कोशिश करेगा तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले कूटनीतिक तौर पे हम ये पूरी दुनिया को बताना चाहेंगे, चाहे वो नाटो देश हो, चाहे सुपर पावर अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, चाइना जो बीच बीच में सपोर्ट करते रहता है उसको। लेकिन मैं इस वक्त दुनिया के सभी देशों का धन्यवाद कहूंगा कि इस वक्त दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ आज नहीं खड़ा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं राजीव जी, तालिबान के नेता है अफगानिस्तान के एक नेता का स्टेटमेंट मैंने देखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस हमले को मजहब का रूप देने की कोशिश ना करे, ये मजहब का विषय नहीं है, ये उसके गलतियों का परिणाम है और उसको उसकी गलती सुधारनी चाहिए। आसिफ, आज देखिए फारूकी साहब, इस तरह की बातें हो रही। मैं ये दुनिया को ये कहना चाहूंगा जी कि ये जो गीदड़ भपकी देता है पाकिस्तान एटम बम की, तो ये कहीं न कहीं सारी दुनिया पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाना चाहिए। इसके लगाना चाहिए एटम बम है उस पे सैंक्शन लगाना चाहिए, उसके ठिकानों पर हमले करके उसको खत्म करना चाहिए। फारूकी साहब, पांडे जी, और पूरी दुनिया मिलकर पाकिस्तान में पनपे हुए आतंकवाद को जड़ से समूल खत्म करना चाहिए। और आसिफ, फारूकी नहीं बैठेगा, फारूकी साहब, हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में